पश्चिम बंगाल में बीजेपी के अच्छे दिन आ गए और बीजेपी के अच्छे दिन आते ही पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस के लिए बुरे दिन आ गए। ये आप जो पश्चिम बंगाल से जो वीडियो आ रहा है, जो खबरें आ रही है, उसको देखकर आप अंदाजा लगा रहे होंगे। अभिषेक बनर्जी पर हमला, कल्याण बनर्जी पर हमला, ये पश्चिम बंगाल की पॉलिटिकल रवायत पिछले 20 साल से जो चल रही है, चुनाव के दरमियान और चुनाव के बाद जो होता आ रहा है वही हो रहा है, गलत हो रहा है। लेकिन इतना मात्र से टीएमसी के बुरे दिन नहीं आ गए। टीएमसी के बुरे दिन तब आ रहे हैं और तब आता हुआ दिख रहा है जब खबर यह आ रही है कि तृणमूल कांग्रेस टूटने वाली है। 15 साल तक अक्षुण्ण राज करने वाली पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस क्या टूट जाएगी? संकेत तो कुछ ऐसे ही मिल रहे हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। 48 घंटा से कुछ ज्यादा का वक्त बीता है। ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी पर जो हमला हुआ था उसके बाद अपनी पार्टी के विधायकों की एक मीटिंग बुलाई। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ममता बनर्जी की पार्टी की विधायकों की संख्या 80 है। मात्र 20 विधायक आए और पार्टी के प्रवक्ता को बाहर आके कहना पड़ा कि बीजेपी के भय से हमारे विधायक हमारी पार्टी की बैठक में या अपनी पार्टी की बैठक में नहीं आ रहे हैं। पत्रकारों ने जब पूछा कि विधायकों को कैसा भय है, तो पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि भय इस बात को लेकर है कि अगर वो अपना क्षेत्र छोड़ दें तो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता पर भाजपा के कार्यकर्ता हमला कर सकते हैं। चलिए, बात हो गई। लेकिन पार्टी के अंदर सब कुछ सही नहीं चल रहा था। अगर सब कुछ सही चल रहा होता तो फिर रिजू दत्ता जो कि पार्टी से निकाले गए हैं, रिजू दत्ता निकाले क्यों जाते हैं? आज रिजू दत्ता ने कोलकाता में दावा किया है कि ममता बनर्जी की पार्टी यानी तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के 50 से अधिक विधायक असली तृणमूल बनाने के लिए तैयार हैं। मतलब कि ममता बनर्जी को ममता बनर्जी की पार्टी से ही निकालने की कवायद ममता बनर्जी की पार्टी के विधायक ही कर रहे हैं। जो संकेत है रिजू दत्ता के बयान से, जो मतलब निकल रहा है, जो अर्थ निकल रहा है, उसका मतलब यही होता है कि तकरीबन 2/3 विधायक एक साथ जुटेंगे। 80 का स्ट्रेंथ है हाउस के अंदर, 2/3 की संख्या 54 के आसपास जाएगी, 54 ही जाएगी। अगर 54 विधायक एक साथ हो जाते हैं और वो दावा करते हैं कि हम असली तृणमूल कांग्रेस हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा खो हुआ नहीं होगा। बड़ी आसानी से उनको तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की मान्यता, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का सिंबल दोनों मिल सकता है और ममता बनर्जी अपनी ही पार्टी में बेगानी हो जाएंगी। अपोजिशन के तरफ से यह कहा जा रहा है कि सारा खेल बीजेपी कर रही है। बीजेपी की यह आदत है कि वो विपक्ष को एकदम तितर बितर कर देना चाहती है। बीजेपी ने कहा कि नहीं, हमारे पास तृणमूल कांग्रेस के लिए मेरा दरवाजा बंद है। तृणमूल कांग्रेस से आने वाले किसी भी विधायक, किसी भी नेता के लिए हमने अपना दरवाजा बंद कर रखा है। हालांकि ये बातें सिर्फ कहने भर की होती हैं। लेकिन जिस हाउस में, जिस विधानसभा में कोई भी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ मौजूद है, जिसको किसी भी प्रकार का कहीं से खतरा नहीं नजर आ रहा हो, वो दूसरे की पार्टी तोड़ेगा क्यों? ये एक बड़ा प्रश्न है। जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर पश्चिम बंगाल की जनता अपना गुस्सा इजहार कर रही है, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के सामने यह बड़ी मजबूरी हो गई अपना राजनीतिक और व्यक्तिगत वजूद को बचाए रखने को लेकर। और शायद यही वो कवायद है जिसके कारण तृणमूल कांग्रेस के बागी नेता बैठक कर रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि 50 के आसपास में तृणमूल कांग्रेस के विधायक बागी की बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। ममता बनर्जी की बैठक में मात्र 20 विधायक टर्न अप हुए थे। बागियों की बैठक में जो संख्या का दावा किया जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं, उस सूत्र के अनुसार 50 से ज्यादा विधायक कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों जो निकाले गए हैं, रिजू दत्ता और संदीपन साहा, ऋतव्रत बनर्जी,
इनके नेतृत्व में बैठक करने के लिए तैयार हैं, लिहाजा संख्या बड़ी आसानी से 53 तक जाती हुई दिख रही है। और अगर यह बैठक कामयाब हो जाती है तो यह अपने आप में एक ऐतिहासिक घटनाक्रम होगा, जिसमें कि सरकार से हटने के महीना दिन बीतते बीतते कोई पार्टी इस तरीके से छिन्न भिन्न तितर बितर हो जाएगी। पश्चिम बंगाल के बीजेपी के अध्यक्ष शामिक भट्टाचार्य ने कहा कि टीएमसी के किसी भी विधायक के लिए हमारे दरवाजे बंद हैं। हालांकि टीएमसी का दावा है कि ऐसा कुछ होगा नहीं। टीएमसी के नेता कह रहे हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये हवाई बातें हैं और समय के साथ सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन जो खबरें आ रही हैं पश्चिम बंगाल से निकलकर, उसके अनुसार पश्चिम बंगाल में टीएमसी के बागी विधायक बैठक कर रहे हैं और उस बैठक में 50 से अधिक विधायकों की शिरकत करने की संभावना जताई जा रही है। हम इंतजार कर रहे हैं कि इस बैठक से निकलता क्या है। अगर 2/3 विधायक टूट जाते हैं तो उनको एक अलग पार्टी का मान्यता मिल जाएगा, उनको भाजपा में शामिल होने की जरूरत ही नहीं है। दल बदल कानून भी उन पर लागू नहीं होगा। और अगर ये 2 भाग में बंट जाते हैं, अगर ऐसा होता है तो बड़े गुट के दावे पर चुनाव आयोग फैसला लेगा। मामला कोर्ट भी जा सकता है और मामला विधानसभा के स्पीकर के कोर्ट में भी जा सकता है, और विधानसभा का स्पीकर बीजेपी का है। और अगर नया गुट ज्यादातर संख्या को अपने पास नहीं ला सका तब क्या होगा? मान लीजिए कि ये जो 3 जो नाम चल रहा है, इनके साथ बामुश्किल 1 दर्जन विधायक ही आते हैं, तो ये बीजेपी के इशारे पर तृणमूल कांग्रेस में रहते हुए तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व को हर दिन परेशान करते रहेंगे और उस हद तक लेकर चले जाएंगे जहां पर तृणमूल कांग्रेस अपने इन विधायकों को धीरे धीरे करके पार्टी से निकाल दे। लेकिन लब्बो-लुआब खबर की यह है कि कहते हैं ना कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव परिणाम आए हुए महीना दिन भी कायदे से नहीं बीता है और तृणमूल कांग्रेस बिखरने के लिए बेताब है या बिखरती हुई दिख रही है। हम नजर बनाए हुए हैं पश्चिम बंगाल के पॉलिटिकल घटनाक्रम पर। आप नजर बनाए रखिए न्यूज फॉर नेशन पर। धन्यवाद।